नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण चरण उपन्यास का तृतीय उत्थान अर्थात प्रेमचंदोत्तर युग के बारे में। इस दौर के प्रमुख उपन्यासकार एवं उनके प्रसिद्ध उपन्यास से परीक्षाओं में अवश्य प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तृतीय उत्थान के उपन्यासकार एवं उनके प्रसिद्ध उपन्यास। सबसे पहले तृतीय उत्थान मनोविश्लेषणवादी उपन्यास से शुरू होता है। इसके जनक हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। परीक्षाओं में ये भी प्रश्न बनता है, जैनेन्द्र कुमार किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? तो वह एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं और उन्हें इनका जनक भी माना जाता है। और इलाचंद जोशी को मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कारकर्ता माना जा सकता है। जैनेन्द्र कुमार के प्रसिद्ध उपन्यास, पहला है इनका परख 1929, प्रेम का आदर्शीकरण इसका विषय है। त्यागपत्र 1937, स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण। कल्याणी 1939, विवाह के पक्ष की समस्या। सुखदा 1952, नायिका सुखदा के मनोभावों का विश्लेषण। विव्रत 1953, भुवन मोहिनी और जितेंद्र की प्रेम कथा। इनके कुछ अन्य उपन्यास भी हैं, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनाम स्वामी और दशार्क। जैनेन्द्र के उपन्यासों का मूल विषय काम पीड़ा एवं अहं का समर्पण है। इलाचंद जोशी के उपन्यास। इलाचंद जोशी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। उनके प्रमुख उपन्यास निम्न हैं। इनका पहला उपन्यास है घृणामयी, जो 1929 में प्रकाशित हुआ, और इसका दूसरा प्रकाशन लज्जा नाम से हुआ 1950 में। एक युवती के पश्चाताप का चित्रण इस उपन्यास का विषय है। सन्यासी 1940, नंदकिशोर के अहं भाव का चित्रण हुआ है, मनोविश्लेषण। पर्दे की रानी, प्रेम और छाया, निर्वासित, मुक्तिपथ, सुबह के भूले, जिप्सी, जहाज का पंछी, ईमानदार एवं आदर्शवादी व्यक्ति के कष्टों का चित्रण। ऋतु चक्र, भूत का भविष्य, कवि की प्रेयसी। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय, इनसे परीक्षाओं में 2 से 3 प्रश्न अवश्य बनते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय एक प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। जैनेन्द्र ने सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय को अज्ञेय नाम दिया था। अज्ञेय के प्रमुख उपन्यास, शेखर एक जीवनी भाग 1 1940 में प्रकाशित हुआ। नायक शेखर के शौर्य का विश्लेषण भाग 1944 में प्रकाशित। शेखर के युवा काल की मानसिक स्थिति का अंकन। नदी के द्वीप 1951, रेखा, भुवन एवं गौरा की प्रेम कथा। अपने अपने अजनबी 1961, मृत्यु से साक्षात्कार। शेखर एक जीवनी की आलोचना प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की गई है। विष्णु प्रभाकर, ये एक मानवतावादी उपन्यासकार हैं। तट के बंधन, प्रेम व विवाह एवं नारी मुक्ति का चित्रण। स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, स्त्रियों के बलात्कार एवं यातना का चित्रण। संकल्प। उदय शंकर भट्ट के उपन्यास, नए मोड़, सागर, लहरें और मनुष्य, लोक परलोक, शेष अशेष। भगवती चरण वर्मा व्यक्तिवादी एवं नियतिवादी उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष। 3 वर्ष इनका काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। प्रेम का विवाह में परिणीति समस्या का चित्रण। टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पांव, सच्ची सीधी बात, सबहे नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका। उपेन्द्र नाथ अस्क मध्यम वर्ग का चितेरा उपन्यासकार। उपेन्द्र नाथ अस्क को मध्यम वर्ग का चितेरा कहा जाता है। इनके उपन्यास, उपेन्द्र नाथ अस्क के प्रमुख उपन्यास हैं सितारों के खेल 1940, इनका प्रथम उपन्यास है। गिरती दीवारें, गरम राख, पत्थर अल पत्थर, शहर में घूमता आईना, इनका एक एक उपन्यास
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक रात का नरक, एक नन्ही कंदील, बांधो न नाव, इस ठाव पलटती धारा। लक्ष्मी नारायण लाल व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं ये। इनके प्रमुख उपन्यास हैं धरती की आंखें, बया का घोंसला, बड़के भैया, बसंत की प्रतीक्षा, कनॉट प्लेस। नेक्स्ट उपन्यासकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि इन्हें दी गई है। उपन्यास इनके हैं संगम, प्रत्यागत, लगन, कुंडली चक्र। ऐतिहासिक उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं झांसी की रानी, मृगनयनी, कचनार, कीचड़ और कमल, सोती आग, देवगढ़ की मुस्कान। राहुल संकेतन के उपन्यास जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय युद्ध है, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री, देवोदास। चतुर सेन शास्त्री के उपन्यास वैशाली की नगर वधू, वयम रक्षाम, सोमनाथ। रांगे राघव के उपन्यास प्रथम रचना घरौंदा है इनकी, 1946 में लिखा था। विश्वविद्यालय जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। विषाद मठ बंगाल के अकाल का चित्रण है। अन्य उपन्यास देवकी का बेटा, लक्ष्मा की आंखें, सीधा साधा रास्ता, कब तक पुकारूं, राई और पर्वत, छोटी छोटी सी बात, धरती मेरा घर, आखिरी आवाज। ऐतिहासिक उपन्यास हैं मुर्दों का टीला, चीवर, अंधेरे के जुगनू। मुर्दों का टीला, चीवर, अंधेरे के जुगनू तीनों ही उपन्यास इनके परीक्षाओं में कई बार पूछ लिए गए हैं। अमृतलाल नागर के उपन्यास बूंद और समुद्र, लखनऊ के चौक के माध्यम से भारत की छवि का चित्रण। इनका भी एक एक उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है। शतरंज के मोहरे, अवध के नवाबों का हंसोन्मुख जीवन का मार्मिक चित्रण। सुहाग के नूपुर, मध्यकालीन कुल वधुओं एवं नाहर वधुओं का विस्तृत चित्रण। अमृत और विष, भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों के राजनीतिक एवं सामाजिक परिवेश का गहन विश्लेषण। मानस का हंस, तुलसीदास जी की जीवनी एवं व्यक्तित्व पर आधारित। नाचे बहुत गोपाल, भंगी समाज की यथार्थवादी गाथा। खंजन नयन, सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक प्रतिष्ठित ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। इनकी कृतियां हैं पाणवट की आत्मकथा, चालचंद लेख, पुनर्वाह, अनामदास का पोथा। शिव प्रसाद सिंह अलग अलग बैतरणी, गली आगे मुड़ती है, नीला चांद, सैलूस, मंजूसमा, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, वैश्वानर। बच्चन सिंह सूतो व सुतपुत्र व पांचाली। फणेश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता। हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में ख्याति प्राप्त है इनको। मैला आंचल पहला उपन्यास है इनका। पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव की कथा है। पड़ती परिकथा पूर्णिया जिले के प्राणपुर गांव की मार्मिक गाथा। अन्य उपन्यास हैं दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय अधूरा उपन्यास है इनका। फणेश्वर नाथ रेणु अपना गुरु बांग्ला उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़ी को मानते थे। नागार्जुन प्रथम आंचलिक उपन्यासकार हैं। रचना क्रम की दृष्टि से जनक फणेश्वर नाथ रेणु को माना जाता है, लेकिन रचना क्रम की दृष्टि से प्रथम आंचलिक उपन्यास नागार्जुन है। इनके उपन्यास हैं रतिनाथ की चाची, बलचनमा, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुणा के बेटे, हीरक जयंती, जमनिया का बाबा, गरीबदास। देवेंद्र सत्यार्थी के उपन्यास कठपुतली, दूधगाछ, कथा कहो उर्वशी। श्री लाल शुक्ल के उपन्यास सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास। राग दरबारी इनका काफ़ी फेमस है श्री लाल शुक्ल का। शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थवादी चित्रण है। अन्य उपन्यास हैं इनके सीमाएं टूटती हैं, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत, राजनीतिक पुरुषों के पाखंड का व्यंग्यपूर्ण चित्रण। राजेंद्र अवस्थी एक प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास हैं सूरज किरण की छाँव, जंगल के फूल, जाने कितनी आंखें, बहता हुआ पानी, बीमार शहर, अकेली आवाज, मछली बाजार। रामदर्श मिश्र एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास हैं पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, बीच का समय, सूखता हुआ तालाब, अपने लोग, रात का सफर, आकाश की छत, बिना दरवाजे का मकान, दूसरा घर,
थकी हुई सुबह 20 बरस। राही मासूम रजा के उपन्यास आधा गांव। गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की मार्मिक कथा। इनके अन्य उपन्यास हैं ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, कटरावी आरजू। हिमांशु जोशी एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। कृतियाँ अरण्य, छाया मत छूना मन, कगार की आग, तुम्हारे लिए, समय, साक्षी है, सुराज। प्रगतिवादी मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार यशपाल। इनकी रचनाएं दादा कॉमरेड, झूठ सच भाग 1 1958 में, भाग 2 1960 में, अप्सरा का श्राप, मेरी तेरी उसकी बात। झूठ सच 2 भागों में प्रकाशित है। प्रथम भाग का नाम है वतन और देश तथा दूसरे भाग का नाम देश का भविष्य। भीष्म साहनी के उपन्यास नीलू, नीलमा, नीलोफर, तमस, कड़ियाँ, झरोखा। अमृत राय के उपन्यास बीज, नागफनी का देश, हाथी के दांत, जंगल, सुख दुख। अमरकांत के उपन्यास सूखा पत्ता, बीज की दीवार, सुन्नर पांडे की पुतोहू, इन्हीं हथियारों से। मार्कंडे के उपन्यास श्यामल का फूल, अग्नि बीज। जगदीश चंद्र के उपन्यास यादों का पहाड़, धरती धन अपना, आधा पुल, कभी न छोड़े खेत, लाट की वापसी, घास गोदाम, जमीन तो अपनी थी। काशीनाथ सिंह एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। उपन्यास काशी काशी अपना मोर्चा। अब्दुल बिस्मिल्लाह के उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी 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 चदरिया, दंत कथा, मुखड़ा क्या देखें। संजीव एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। किशनगढ़ के अहेरी, सर्कस, सावधान नीचे आग है, धार, पांव तले की दूर, जंगल जहां शुरू होता है, सूत्रधार इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं और काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और यहीं पे हमारा तृतीय उत्तान समाप्त होता है। चतुर्थ पार्ट के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।